नमस्कार दोस्तों। बहुत से ड्राइवर भाई का सवाल होता है कि ये ओला ने जो सब्सक्रिप्शन प्लान चालू किया है, ये चालू क्यों किया, इसमें ओला का फ़ायदा क्या हुआ। तो दोस्तों, ये ओला ने जो प्लान चालू किया है सब्सक्रिप्शन पास का, ये ओला का मास्टर स्ट्रोक है। यानी कि इस प्लान से ओला का बहुत फ़ायदा हुआ है, भले थोड़ा नुकसान भी हुआ है पर फ़ायदा ज़्यादा हुआ है। आइए समझाता हूँ मैं कैसे। दोस्तों, आप लोग रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिए तो आपको मेरी पूरी बात समझ में आएगी। अगर आपने वीडियो आधा देखा तो आपको मेरी पूरी बात समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, बात यह है कि बहुत से ड्राइवर भाई सोचते हैं कि ओला तो पहले भी हमसे बुकिंग जो भी आती थी उसका कमीशन लेता था 20% या 25%, तो ओला का तो कमाई फिर भी हो रहा था। लेकिन ओला ने जो सब्सक्रिप्शन पास का प्लान बनाया है ये तो कम रेट का है, यानी कि एक दिन का 150 कटता है, या अगर अच्छा प्लान लेंगे तो 67 रुपीज़ में पर डे चल जाता है। तो इसमें ओला का फ़ायदा क्या हुआ, इसमें ओला का तो नुकसान है कि पहले ऐसा होता था कि यार किसी ड्राइवर ने ओला के साथ दिन भर में 3000 का काम किया, 3000 का बिजनेस किया, तो कमीशन उसका होता था लगभग 750 रुपया। अगर 20% जोड़ेंगे, 5% GST छोड़ देंगे तो भी उनका कमीशन होता था 600 रुपया। पर अभी तो कम ओला का प्लान सस्ता पड़ता है, ज़्यादा पड़ता है 150 रुपया, और अगर अच्छा प्लान लेंगे तो पड़ता है 67 रुपीज़। इसमें तो ओला का नुकसान है। पर दोस्तों हाँ, यहाँ ओला का नुकसान है, तो ओला का फ़ायदा कहीं और है, आप समझिए इसको। तो ओला का जो ये सब्सक्रिप्शन प्लान चालू हुआ, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ओला का ये हो गया कि आप जानते हैं कि ज़्यादातर जो भी ड्राइवर लोग हैं ओला उबर के साथ काम करते हैं, कोई भी ड्राइवर ऐसा नहीं था कि केवल एक ही कंपनी के लिए काम करता था, यानी कि फुल टाइम ओला के लिए या फुल टाइम उबर के लिए काम नहीं करता था। आजकल सब ड्राइवर लोग ओला, उबर, रैपिडो, इनड्राइव या क्विक राइड, जो भी अलग अलग कंपनी है, सब कंपनी के लिए काम करते थे, वो चारों ऐप चालू रखते थे। और दोस्तों, अब ये हो गया कि जब ये ओला का सब्सक्रिप्शन प्लान चालू हो गया, इससे फ़ायदा ये हुआ क्या कि अब ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइवर ओला के साथ फुल टाइम काम कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, अभी डेटा बाहर आ रहा है धीरे धीरे, और आप भी अगर समझेंगे इसको तो पता चल जाएगा कि जो भी ड्राइवर लोग ओला का सब्सक्रिप्शन प्लान ले लेते हैं वो लोग फुल टाइम ओला के साथ ही काम करते हैं। क्योंकि अगर ओला का सब्सक्रिप्शन प्लान ले लिया तो आप जो भी ओला का बुकिंग लेंगे आपको उसमें कमीशन नहीं देना पड़ता है। पर अगर आपने ओला का सब्सक्रिप्शन प्लान ले भी लिया और फिर भी आप दूसरा ऐप चलाएंगे या उबर चलाएंगे, इनड्राइव या रैपिडो चलाएंगे, तो उसमें आपको कमीशन देना पड़ता है। यानी कि वहाँ पर आपको पैसा कम बचेंगे क्योंकि कमीशन कटेगा। पर ओला के साथ ही काम करेंगे आप उस दिन में, जिस दिन आपने ओला का सब्सक्रिप्शन प्लान ले लिया है उस दिन आपका ओला का कमीशन नहीं लगेगा। तो सीधी बात है, आपको ओला के साथ काम करके फ़ायदा है कि वहाँ पर 0 कमीशन कटता है। तो इससे फ़ायदा हो गया कि जब ये सब्सक्रिप्शन प्लान चालू हो गया ओला का, तो जो ड्राइवर पहले पार्ट टाइम काम करते थे ओला के साथ, यानी कि कभी कभी ओला ट्रिप मारते थे, अब वो फुल टाइम ओला के साथ काम करते हैं। हाँ, ये बात सही है कि ओला को पहले कमीशन ज़्यादा मिलता था, अब कमीशन तो लेता नहीं है, पर उसने पहले से ही प्लेटफॉर्म फी के नाम पर पहले से प्लान लेकर रखा है, तो उसको पैसे पहले मिल जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें भी ओला का सोच ये है कि देखिए, रेट ओला का कभी ज़्यादा मिलता है, कभी कम भी मिलता है। पर अब क्या ड्राइवर का समझ की बात है। यानी कि मान लीजिए, एक एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, एक बुकिंग का रेट है 400 रुपया। तो पहले अगर 400 बुकिंग का रेट था तो 400 में ड्राइवर को मिलता है 300 रुपया और 100 रुपया ओला कमीशन लेता था। लेकिन अगर उस समय अगर रेट कम दिखाता था तो बहुत ड्राइवर बुकिंग पास कर देते थे, बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करते थे। पर फ़र्क ये पड़ गया है कि जो बुकिंग का रेट पहले 400 था उस ड्राइवर को उसमें 300 मिलते थे। अब ओला ने ये कर दिया है कि जो बुकिंग पहले 400 की थी उसको अब 400 से कम करके 320, 330 या 350 कर दिया है। तो इससे क्या हो गया कि कस्टमर को भी पैसा कम लगा, कस्टमर का रेट भी कम हो गया, और आपको जो बुकिंग मिलती है, जो पहले 300 मिलता था, वो आपको अभी 320, 330 या 350 मिल रहा है। तो आप भी खुश हो गए क्योंकि आपको अभी ओला में उसी बुकिंग के ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, और कस्टमर भी खुश हो गए क्योंकि उस कस्टमर को अभी पहले से कम पैसा देना पड़ रहा है। तो दोनों खुश हो गए। और ओला का फ़ायदा ये हो गया कि ओला ने आपसे पहले ही प्लान का पैसा ले लिया है, भले कम लिया है पर उससे प्लान का पैसा ऑलरेडी ले चुका है। अब उस ट्रिप का कभी कभी वो चाहे तो 400 वाले ट्रिप का वो 350 दिखा सकता है, कभी 300 दिखा सकता है, या उससे कम भी दिखा सकता है। तो कोई ना कोई ड्राइवर तो उसको एक्सेप्ट करेगा ही, बुकिंग पूरी हो जाएगी। तो देखा जाए, ओला ने जो सब्सक्रिप्शन प्लान चालू किया उसका मास्टर प्लान है। इसमें इसने सबको खुश कर दिया है, खुद भी खुश हो गया और ड्राइवर को भी और कस्टमर को भी खुश कर दिया है। बस ये समझना पड़ेगा आपको, अगर ध्यान से समझेंगे तो आप ये बात समझ पाएंगे। इसके अलावा इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ओला का ये हुआ है
कि ओला आजकल मार्केट में ये भी दिखाते हैं कि हम लोग एक दिन में कितनी बुकिंग बनाते हैं और कितने ड्राइवर हमारे साथ लॉगिन रहते हैं, कितने ड्राइवर हमारे साथ ओला के साथ काम करते हैं। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर आते हैं, वो लोग ओला, उबर, रैपिडो, इनड्राइव इन कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो जो इन्वेस्टर होते हैं वो लोग देखते हैं कि कौन सी कंपनी को ज़्यादा बुकिंग मिल रही है, कौन सी कंपनी के साथ ड्राइवर ज़्यादा काम करते हैं, कौन सी कंपनी के साथ ज़्यादा ड्राइवर लॉगिन करते हैं, कौन सी कंपनी को ज़्यादा बुकिंग मिल रही है। तो जब इन्वेस्टर लोग को ये डाटा मिलता है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा बुकिंग ओला की बन रही है, तो जो भी इन्वेस्टर आएंगे वो सबसे पहले ओला में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो जब ओला के पास इन्वेस्ट का पैसा आएगा तो ओला अपनी कंपनी को और ग्रो कर सकता है और बड़ा कर सकता है, और ऐसे नए नए एरिया में ओला अपना सर्विस चालू कर सकता है जहाँ पर ओला का सर्विस चालू नहीं हुआ है। इस तरह ओला का जो मार्केट वैल्यू है और बढ़ जाएगा। इसके अलावा और छोटा पॉइंट और बोल दूं मैं कि आप लोग सब जानते हैं कि अभी महाराष्ट्र में सिटी टैक्सी 2020 गाइडलाइन चालू होने वाला है, यानी कि जो नया टैक्सी एग्रीगेटर रूल आ रहा है, उस एग्रीगेटर रूल में भी कि जो ओला के साथ ज़्यादा ड्राइवर काम करते हैं, ज़्यादा ओला के साथ बुकिंग बनती है, ये भी उनको एक रिकॉर्ड में काम आएगा। तो जब ओला कंपनी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास, परिवहन मंत्री के पास लाइसेंस लेने के लिए जाएंगे तो इस बात का उनको फ़ायदा मिलेगा। वो लोग ये रिकॉर्ड दिखाएंगे कि देखो हमारे पास इतने सारे बुकिंग हैं, इतने सारे ड्राइवर काम करते हैं। तो जो गवर्नमेंट होती है वो भी चाहती है कि जो ड्राइवर लोग हैं उनको काम मिल रहा है, उनका रोज़गार मिल रहा है, तो ऐसे रोज़गार लोग को ना छीना जाए। भले उस कंपनी में कुछ कमी भी हो तो उसको सुधारा जाए और ऐसे कंपनी को बंद ना किया जाए जिससे ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ जाए, और ओला को लाइसेंस भी जल्दी मिलेगा इस काम के लिए वजह से। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने कि ओला का जो सब्सक्रिप्शन प्लान लेके ओला का जो एक मास्टर प्लान है, ये ओला का आगे चल के बहुत फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर आप लोग कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो बनाते रहता हूँ जिससे ड्राइवर भाई को कुछ फ़ायदा हो सके। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।